नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मौका चाहे कोई भी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी बीजेपी को ये भरोसा देने से नहीं चूकते कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। आज एक बार फिर सीएम नीतीश ने बीजेपी को ये भरोसा दिया कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे, किसी दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। जो हो गया सो हो गया, हम पलटी किसी भी कीमत पर नहीं मारेंगे। यही नहीं, उन्होंने प्रतिपक्ष के मौजूदा नेता तेजस्वी यादव पर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। कहा कि गड़बड़ी कर रहे थे और इसकी हमें जब समझ हुई तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर बार बार बीजेपी को ये भरोसा क्यों देना पड़ रहा है कि हम पलटी नहीं मारेंगे, यही जानने हम सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी के पास आए हैं और इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री अब ये भरोसा क्यों दे रहे हैं, जब वो अमित शाह की मौजूदगी में, पीएम मोदी की मौजूदगी में ये भरोसा कई बार दे चुके हैं। सर, देखिए, मैंने बताया ना, नीतीश जी केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। कोई सिद्धांत नीति कुछ नहीं है उनका। वो बापू के साथ सिद्धांत लिखवाते हैं पर उसी पर खुद अमल नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया है, लेकिन राजनीति में कोई नीति नहीं है उनकी, ना सिद्धांत है। आज जब भाजपा के साथ हैं तो बार बार सफाई देते हैं कि अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, जब भी भाजपा छोड़कर आरजेडी के साथ जाते हैं तो कहते हैं सवाल ही नहीं उठता है भाजपा के साथ जाने का। गलती हो गया जो चले गए थे उधर, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मरना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। तो तरह तरह का बयान देते हैं। तो नीतीश जी की बातों पर मत जाइए। वो उनकी केवल कुर्सी से यारी है। उनको कुछ नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो किसी भी हद पर जा सकते हैं। आज भाजपा के सामने बोल रहे हैं कि भाई उनके कारण चले गए, कल फिर आरजेडी के साथ जाएंगे तो कहेंगे भाई ललन बाबू और इनके चलते हम भाजपा के साथ गए थे, संजय झा हमको भाजपा में लेके चल गए। ये सब भाजपा वाला है। तो उनको बस राजनीति में नीति सिद्धांत कुछ नहीं है, केवल कुर्सी प्यारी है। कुर्सी के लिए वो हमेशा बयान देते रहते हैं। और आज भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया, जी जी, लेकिन उनके कार्यालय में उन्होंने पोस्टर लगवा दिया, 25 से 30 फिर से नीतीश। उनका बेटा का पोस्टर लग गया, निशांत का। बेटा बयान दे रहे हैं कि भाई मेरे पिता नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, अगली बार फिर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको घोषित किया जाना चाहिए। जदयू के नेता बोल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उन्हें घोषित किया जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री के पांव पकड़ रहे हैं वो, भाजपा नेताओं के, कभी रविशंकर प्रसाद के पांव पकड़ रहे हैं, कभी आर.के. सिन्हा के पांव पकड़ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री पद की एक मर्यादा होती है। उन्होंने सारी मर्यादाएं, सीमाएं लांघ दी। बार बार प्रधानमंत्री का पांव पकड़ते हैं। तो राजनीति में नीति और सिद्धांत जरूरी होता है, लेकिन अब नीतीश जी अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि नीति और सिद्धांत की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब उन्हें खुद नहीं पता रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या निर्णय लेना है, कुछ उनको नहीं पता रहता। लेकिन अभी जब सभा हुई थी, रैली हुई थी, तो एक बार फिर उन्होंने कहा ललन सिंह की ओर इशारा करके कि इन्हीं की वजह से यही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और क्या कर रहे थे जो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से अपने नेताओं को शरेआम नंगा करना, ये इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति रही है शुरू से, आप देख लीजिए। वो आपको मंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, केंद्र में मंत्री बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन नेता नहीं बनने देंगे। अगर नीतीश कुमार के सामने कोई नेता बनने का प्रयास करेंगे तो उनको वो चारों खाने चित कर देंगे, फिर एकदम कहाँ फेंकेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, जनता दल यू के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आज कहाँ है? जॉर्ज फर्नांडिस, समता पार्टी के फाउंडर,
समता पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, जनता दल यू को उन्होंने खड़ा किया, जॉर्ज फर्नांडिस देश के बड़े नेता थे और मजदूरों के बीच देश भर में उनकी पैठ थी। जॉर्ज फर्नांडिस बोलते थे तो सांसद गूंजता था। उनको अध्यक्ष बनाया और उनकी स्थिति ये कर दी, जब वो नेता बनने लगा कि उनका कद बढ़ रहा है तो उनकी स्थिति ये कर दी कि टिकट तक चुनाव में नहीं दिया उनको, हाथापाई उनके साथ हो गई। उसके बाद आप उदाहरण ले लीजिए शरद यादव। शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। शरद यादव को स्टेट गेस्ट हाउस से सीएम हाउस जाने में बहुत गिंजन का सामना करना पड़ा। जदयू के उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर खड़ा हो गए, जितना बेइज्जत किया, अपमानित किया। 14 की बात है जब ये नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव हारे थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था उस समय। इससे पहले जया जेटली का क्या हाल, जेटली एक बनी थी, उनका क्या स्थिति था। और इसके बाद शरद यादव के बाद आप देख लीजिए, शरद यादव की स्थिति ये हो गई बाद के दिनों में कि नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा, मिलने का समय नहीं देते थे, चुनाव में टिकट तक नहीं दिया, अध्यक्ष पद से हटाया और जब उनका निधन हुआ तो निधन तक में नहीं गए, अंतिम क्रियाक्रम में भी नीतीश कुमार नहीं गए। उसके बाद उदाहरण ले लीजिए आरसीपी का। आज आरसीपी कहाँ है? सर्वे सर्वा थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता बने और वो मंत्री केंद्र बने। जब लगा कि नीतीश कुमार से बड़े नेता वो बनने लगे तो उनका भी परकतर दिया। उसके बाद ललन सिंह का उदाहरण लीजिए, ललन सिंह अध्यक्ष बने, उसके बाद आनंद फानन में उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, लेकिन ललन सिंह फिर घुटना टेक दिया और मंत्री बने। लेकिन आज भी सार्वजनिक रूप से ललन सिंह को अपमानित कर रहे हैं। तो जनता दल यू में नीतीश कुमार सब चीज बना सकते हैं, नेता नहीं आपको बनने देंगे। आप देख लीजिए, एक भी सेकंड लाइनर नेता है जनता दल यू में? आप बता दीजिए, नीतीश कुमार के अलावा कोई एक नेता बता दीजिए जिसके पास कुछ वोट हो, बता दीजिए। किसी को नेता बनने दिया उन्होंने? आज मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? कोई नहीं है जनता दल यू में। बनेगा तो उनका बेटा बनेगा। तो नीतीश कुमार जो भी अध्यक्ष बना उसे बुरी तरह से अपमानित करके बाहर निकाले, नेता किसी को नहीं बनने दिया। और आज ललन सिंह, विजेंद्र यादव को अपमानित करते हैं सार्वजनिक रूप में मंच से कि इन्हीं के कहने पर चले गए थे। आप एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार का डिसीजन अपना होता है, वो किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लेते, उनका डिसीजन होता है वही होता है और सब कुछ करवाते वही हैं। माध्यम दूसरे को बनाते हैं कि भाई कहने के लिए अपना एक रास्ता बनाए रहते हैं कि इनके कहने पर गए, उन्हीं को बोलेंगे बात कीजिए, वो बात करेंगे, मीटिंग में उन्हीं से कहवाएंगे और आज सार्वजनिक रूप से मंच पर बोल रहे हैं। लेकिन इसका क्या राज है कि वो बार बार आजकल कह रहे हैं कि हम जो है अब पलटी नहीं मारेंगे। दूसरी तरफ जो है आरजेडी पर या कहें कि तेजस्वी यादव पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। ये एक गंभीर आरोप है और सरकार जो है आरजेडी का दामन छोड़े हुए कई महीने हो गए हैं। ऐसे में गड़बड़ी सचमुच हुई है तो अब तक उसकी जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। देखिए, मेन है नीतीश जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहते हैं एनडीए का, इसीलिए सफाई पर सफाई दे रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। ललन सिंह के कहने के पर हम आरजेडी के साथ चले गए थे, विजेंद्र यादव के कहने पर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। उनका मेन मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे। मेन मूल मकसद यही है, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं। और जहाँ तक वो बात है गड़बड़ी करने की, तो मुख्यमंत्री तो लग पहले भी वही थे और आज भी वही है। कोई भी चीज़ कैबिनेट से होता था, कोई भी डिसीजन कैबिनेट से होता था और अगर कोई गड़बड़ी किया तो सजा होनी चाहिए। गड़बड़ी अगर कोई किया है, तेजस्वी यादव या कोई भी आरजेडी के नेताओं ने गड़बड़ी किया तो उन पर केस होना चाहिए। तो अभी तक क्यों नहीं केस हुआ? तो ये सब कहने की बात है। राजनीति में कोई नीति सिद्धांत नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे ही बयान देते रहते कुर्सी के लिए, सारा बयानबाजी, सारा नाटक कुर्सी के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी आज उन्हें घोषणा कर दे, आरजेडी आज बोल दे कि हाँ नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, तुरंत आरजेडी के साथ वो चले जाएंगे। लेकिन क्या वो जो ये कह रहे हैं कि हम पलटी नहीं मारेंगे, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दे, तो क्या आपको लगता है कि
वो एक बार फिर पलटी भी मार सकते हैं। बोले ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और खासकर नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार क्या करेंगे वो खुद ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो पलटी मार सकते हैं, पहले भी बोलते रहे, जब बोलते हैं कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, जो काम वो नहीं बोलते हैं वही काम करते हैं। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार फिर वो पलटी मार सकते हैं। अगर जो रणनीति चल रही, चिराग पासवान फिर अगर आगे हट गए, प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट दिया और फिर वो 30-40 सीट पर आ गए, तो उनके पास विकल्प क्या बचेगा? फिर वो आरजेडी की तरफ भागेंगे। इसलिए उनका फिर ना, वो आरजेडी की तरफ भागेंगे, चुनाव के बाद भागेंगे या चुनाव से पहले भागेंगे? कुछ भी हो सकता है। अब मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही जाएंगे, पहले नहीं जा सकते, जाएंगे चुनाव से पहले। हाँ, चिराग पासवान अगर खेला करते हैं कुछ तो हो सकता है। और अब चूंकि समय बहुत पार निकल गया, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, इधर हो रही है, तो चुनाव से पहले मुझे बिल्कुल ज़्यादा संभावना नहीं है। चुनाव के बाद ही जो भी होगा वो गठजोड़ होगा। और आपको लग रहा है कि जो है बीजेपी सीएम नीतीश को इस बार मुख्यमंत्री घोषित करेगी? मजबूरी है बीजेपी की भी, नहीं करेंगे तो जान रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अगर पलटी मार देंगे तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार अगर पलटी मार देंगे तो एनडीए कहीं नहीं रहेगा। बोले ना, एनडीए का एक भी घटक दल अगर बाहर निकल जाता है, तीन में से चिराग और नीतीश दोनों में से कोई भी बाहर निकलते हैं तो एनडीए सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों के पास, चिराग के पास 5% वोट है और नीतीश कुमार के पास 10 से 15% वोट है। और पिछले बार 1 से 2% वोट का खेला के चलते सरकार नहीं बनी थी तेजस्वी यादव की। तो सीएम नीतीश क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। जो वो कह रहे हैं कि हम पलटी अब नहीं मारेंगे, लेकिन कब वो पलटी मार दें ये सिर्फ वही जानते हैं कि क्या करेंगे। उसी तरह जिस तरह से वो तेजस्वी यादव की तरफ उंगली उठा रहे हैं, उसमें भी दम नहीं है। बस यहाँ कुर्सी का सब खेल है। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार ने बताया कि ये सारा खेला वो खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बीजेपी की ओर से घोषित करवाने के लिए खेल रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।